जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, थोड़े से ट्विन फ्लेम मैसेजेस लेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ट्विन फ्लेम के बारे में और सोलमेट्स के बारे में और थोड़ा सा कार्मिक पार्टनर्स के बारे में बताती हूँ। बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे, अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है इसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है तो आप ज़रूर इसके रिगार्डिंग मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको थैंक यू सो मच, आपने इन टॉपिक को भी अप्रिशिएट किया और कहा कि मैम ज़रूर वीडियो बनाइए, एटलीस्ट गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। देखिए, जो बाकी आप लोगों को गाइडेंस है या आप कैसे माइंडसेट से चल रहे हैं, किसको आप अपना मेंटोर मान के या अपने लिए गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यहाँ मैं किसी की भी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। यहाँ पर कमेंट्स में दुनिया भर का नेगेटिव मत लिख के जाइएगा, आई रिक्वेस्ट। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ लॉजिकली नहीं है तो आपको टोटली आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को कितना मानते हैं या नहीं। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर उस चीज़ को टारगेट नहीं कर रही हूँ कि किसी ने ऐसा कहा है, किसी ने वैसा कहा है। ठीक है। तो जितनी मेरे को मेरी बेस्ट इन्फॉर्मेशन लगती है उसके हिसाब से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है लॉजिकल है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और किसी ने आपसे क्या कहा है या आप उस चीज़ को कैसे देखते हो या गूगल पर क्या लिखा है, इस चीज़ पर मुझे कोई इससे वो नहीं है। जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक जैसी दो लो, एक जैसी दो लॉ, ये क्या किसी एक पर्सन में और दो लोगों में हो सकती है? कैसे पॉसिबल है? आप खुद सोचिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं लगता? हमारा हर किसी का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, हर कोई जानता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, थोड़ा सा आउटसाइड वॉइसेस को अवॉइड कीजिएगा प्लीज़, इस वजह से यहाँ पर पॉज लिया। तो मान लीजिए अगर एक जैसे दो लोग हैं या हम सभी लोग फीमेल एक जैसी हैं, मेल एक जैसे हैं, अपार्ट फ्रॉम द अदर जेंडर और अदर ट्रांसजेंडर एंड ऑल दिस दैट, मैं यहाँ पर सिंपल एक मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की बात कर रही हूँ। ठीक है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स मत करके जाइएगा, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ ये मेरे खुद के बहुत अनुभव से निकाले हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो आई एम श्योर आपको ज़रूर समझ आएंगे, लॉजिकल हैं इसलिए। पहला, अगर एक जैसी फ्लेम दो लोगों में है तो 5 तत्व क्या है? 5 तत्वों से ही सभी का शरीर मिलकर बना है। एक जैसी दो ऊर्जा होती है, फायर ऊर्जा सभी में सेम होती है, बस उसको सिर्फ महसूस करने की बात होती है। तो इसलिए एक जैसी टू फ्लेम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट कि दो लोगों में हो। ऐसा माना जाता है कि जो दो लोग एक जैसे सर्कमस्टांसेस को हैंडल कर रहे हैं या एक जैसे सर्कमस्टांसेस को जिन्होंने झेला है, दे कैन बी ट्विन फ्लेम। बट मुझे एक बात बताइए, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं आपसे क्रॉस में ये पूछती हूँ कि भी अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हैं तो फिर उनके और आपके बीच के सर्कमस्टांसेस कैसे अलग हैं? वो मैरिड हो सकते हैं, आप अनमैरिड हो सकते हो, वो कोई और भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं। ये कैसे पता लगेगा? तो दीज थिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली अबाउट कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है। दो लोग एक जैसे या एक मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कैसे जो है इस तरह के हो सकते हैं? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दो जुड़वा जो जो दो जुड़वा बच्चे हैं, सॉरी, तो जो जुड़वा बच्चे हैं वो एक के बाद एक ही पैदा हुआ, तो कि 1 मिनट का फ़र्क हो सकता है, 3 मिनट का फ़र्क हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है एक ही देश काल परिस्थिति के होते हैं, क्योंकि एक ही माता पिता की संतान है, एक ही घर में रह रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ देम उनके जो है इवेंट्स सेम होते हैं, पर उनका भी भाग्य अलग अलग होता है। प्लैनेट की डिग्रीज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, नक्षत्र के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब आप मुझे बताइए कि दो लोग जो कि वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं वो ट्विन फ्लेम कैसे हो सकते हैं? दे आर नॉट जुड़वा। किसी का बर्थडे कभी आता है, किसी का कब आता है। आपका मन जब मन से मिलता है तब आपको लगता है कि यार ये बिल्कुल मेरे जैसा ही है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको लगता है मैं तो इसे पहले से ही जानता हूँ, या आपको लगता है कि ये मेरे साथ बहुत कनेक्टेड है, इसकी हरकतें वैसी हैं जैसी मेरी हैं, सेम आदतें हैं, सेम तरीका है, तो वो टाइप के लोग हम ट्विन फ्लेम कह देते हैं। इसमें भी अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजर अगर आप करेंगे ना कि इसमें क्या है, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली जिस इंसान को आप दिल से पसंद करते हैं, जिन दो लोगों में बराबर मैग्नेटिक कनेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, उन्हीं को आप ट्विन फ्लेम कह सकते हो।
लेकिन अब आप ये सोचो कि मैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ और वो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो सीधी-सी बात है, ये एक गलत अप्रोच है कि ट्विन फ्लेम के नाम पर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेल रहे हो या एक ऐसे रिलेशनशिप को झेल रहे हो जिसमें आप कमिटमेंट दे नहीं सकते या ले नहीं सकते। तो बहुत प्रैक्टिकल बेसिस पे मैं कह रही हूँ, अगर इस तरह की आपको कोई सिचुएशन दिखती है कि आपके साथ कोई बंदा बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो 2 अगर दिए की लॉ एक साथ अगर कर दी जाए तो बहुत खूबसूरत तरीके से चलेंगे। तो सीधी-सी बात है, 2 लोग अगर एक जैसी सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, एक जैसा उनका माइंडसेट है, तो ये डेफ़िनेटली बहुत अच्छा ही काम होगा और उनका जो जीवन है वो बहुत अच्छा चलेगा। तो फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों हो जाते हैं? क्यों आप लोगों से जो आपके ट्विन फ्लेम है वो अलग हो जाते हैं? अरे ज़रूरी नहीं है ट्विन फ्लेम जो है साथ ही रहें। अगर ट्विन फ्लेम एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर वन्स दे मीट। तो ट्विन फ्लेम आप जान लीजिए बहुत ही कम होते हैं, ठीक है? जो इस तरह के ट्विन फ्लेम होते हैं, दे इवन जेन्युइनली रियलाइज़ बाय देमसेल्व्स कि यार कुछ ऐसा ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट छोटा-सा ये है कि जो कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको महसूस होता है ना, ये आपके कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। ये पिछले जन्म के आपके वो कनेक्शंस होते हैं जो कंप्लीट नहीं हुए होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें कुछ छोटे-छोटे शब्दों में बताना या कुछ छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल से बताना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस पर बहुत स्टडी करने के बाद ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक एक जनरल पहचान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ठीक है? तो आप इसे एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही लीजिए जितनी आपको समझने की ज़रूरत है, ताकि आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न ना हो। ये वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस है, आप लोगों को थोड़ा-सा अवेयरनेस आए कि एग्ज़ैक्टली ये है क्या? दूसरा, आप लोगों को जेनुइनली ये समझ आए कि आप इस चीज़ के बारे में सोचकर खुद को बहुत ज़्यादा किसी ऐसे नेगेटिव उसमें तो फ़ील नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आप सिर्फ़ प्यार के नाम पर आँसुओं से रो रहे हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए स्पेसिफ़िकली है जो थोड़े से मैच्योर लेवल पर चीज़ों को समझने को तैयार हैं, ठीक है? अब बात करते हैं जो सोलमेट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जी से जब माँ राधा ने पूछा कि भई आप मुझसे शादी नहीं क्यों रहे? आपकी तो 16,000 रानी है, मुझसे क्यों नहीं कर रहे शादी? तो उन्होंने कहा मैं खुद से खुद शादी कैसे करूँ? एक ही आत्मा के 2 हिस्से हो सकते हैं? नहीं ना। तो सोलमेट क्या है? एक जैसे सोल के 2 लोग, ठीक है? जैसे राधा कृष्ण जी हैं, जैसे शिव शक्ति हैं, ठीक है? जैसे नर नारायण हैं, ठीक है? इस तरह से बहुत सारे कपल्स हैं, जैसे काम देवता है और उनकी देवी हैं, राइट? तो दीज आर दी सोलमेट पार्टनर्स। आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस तरह के हैं या आप खुद ऐसे हैं? तो आप बताइए कि सोलमेट होना आसान है? तो आप ये मत सोचिए कि इट इज़ ईज़ी टू बी लाइक द सोलमेट। और ये जो कनेक्शंस होते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा वाट इन्हीं कनेक्शंस की लगी हुई होती है। और इन कनेक्शंस में कुछ नहीं होता सिवाय आँसुओं के। आपको लगता है ये मेरे लिए कितना अच्छा कनेक्शन है, मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, करता है। एंड ऑफ द डे कुछ नहीं लगता। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको लगता है कि यार ये क्या है? बट ये जो कनेक्शन है, ये आपके, मैं फिर कहती हूँ, कार्मिक कनेक्शंस होते हैं जो कि आपकी कुंडली में बहुत ईज़िली पता लग जाते हैं और जो आपके टैरो से भी बहुत ईज़िली पता लग जाते हैं। अब ये किस लेवल पर पता लगते हैं, ये किस लेवल पर इस तरह से जो है आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी और टैरो एक बहुत ही अच्छी पकड़ के साथ आपको समझने आना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे इस वीडियोज़ को बहुत सारे, इनफैक्ट इसी नहीं और भी वीडियोज़ को मेरे बहुत सारे टैरो रीडर्स भी देख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजर्स भी देख रहे हैं। माय फ्रेंड्स आर इवन वाचिंग माय वीडियोस, दोज आर एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो रीडर्स। अब यहाँ बड़ाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जो सच है वो बता रही हूँ। तो आप लोग अगर जेन्युइनली लगता है आपको कि आप ऐसे टाइप के किसी कनेक्शन में, तो आप उससे पूछ लीजिए ना, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है। और जब आपको वो सच्चाई दिखेगी ना, तो आपको 1 मिनट के लिए बाउंस बैक लगेगा, यार ये क्या बोल रहा है या बोल रही है। अगर आप मुझसे पूछे, मैंने आपको बता दिया आपके कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है? तो आप मान लीजिए कार्मिक कनेक्शन हमेशा बुरे नहीं होते। कार्मिक कनेक्शंस आपको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, बता कर जाते हैं। तो मैं सोलमेट से थोड़ा-सा स्टोरी को अगर फिर से पिकअप करने की कोशिश करूँ आप लोगों के लिए, तो ये कहूँगी कि कृष्ण जी ने माँ राधा से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि उनकी किसी भी रानी का नाम नहीं लिया जाता, उनकी जो सोलमेट है उनका नाम लिया जाता है। अब मान लीजिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आपको लगता है कि आपके पार्टनर सोलमेट है, आप नाम लेके देखिए ज़रा उनके पार्टनर के सामने, आपके घर में आके बवाल मचा जाएँगी। उनकी जो पत्नी होंगी या आपके जो खुद के हस्बैंड हों वो, या वाइस वर्सा। अब आप मुझे बताइए कि ये प्रैक्टिकली सही है या नहीं? आपने तो इस तरह की कोई वो नहीं देखी कि हाँ, हम किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएँ या किसी ऐसे पर्सन के साथ जो है अफेयर में जाएँ, लव रिलेशनशिप में जाएँ जो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो। मान लीजिए आप अनमैरिड हैं, आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है ना? दीज़ आर द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। इन रिलेशनशिप को समझने के लिए उस लेवल पर समझना चीज़ों को ज़रूरी है, अपने खुद के बारे में जानना चीज़ों को ज़रूरी है।
मुझसे कई बार लोग जो मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं पूछते हैं कि आर यू श्योर यू आर अवेयर ऑफ इवन अबाउट योर सेल्फ सो मच। येस आई एम अवेयर ऑफ, बिकॉज एक होता है ना कि पास्ट लाइफ के बारे में पता होता है, एक होता है प्रेजेंट लाइफ के बारे में पता है, ये होता है कि आपको फ्यूचर में पता है, आपके प्लान्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आप कर रहे हैं, आपको मालूम है कब क्या होना है। दिस इज़ ऑल अबाउट नॉट योर एस्ट्रोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट कि आप किस चीज़ को कितना मंथन करके समझते हैं। एंड आई एम श्योर ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, जो भी टैरो रीडर्स मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी थोड़ा सा भी समझ के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम श्योर वो इस बात से ज़रूर अग्री करेंगे। तो जो सोलमेट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मिलें ही, ज़रूरी नहीं है कि उनसे शादी ही हो। और अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर अगर आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन है तो फिर आप खुद से सोचिए कि उनके साथ आगे बढ़ना कितना डिफिकल्ट है। अब मान लीजिए अगर आप यंगस्टर्स में हैं, अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम हैं, आप सोलमेट हैं, तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ऐसा है तो फिर किस बात की इनसिक्योरिटीज़ हो जाती है कि यार वो किसी और से बात तो नहीं कर रही है, कर रहा है। इनफैक्ट मेरे पास तो इस तरह के भी केसेस आते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो एक्स्ट्रा मैरिटल में अफेयर में जो लोग फंसे होते हैं वो भी कहते हैं वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, किसी और से तो नहीं बात कर रही है या कर रहा है। आई मीन प्यार की इंतहा तब हो जाती है कि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बंदा या बंदी ये पूछे कि वो किसी और से प्यार नहीं कर रहा। अरे भाई, आप खुद चीट कर रहे हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट समवन एल्स इज नॉट गोइंग टू चीट यू, राइट? अब जब आप खुद इस तरह की सिचुएशंस में फंसे हो तो आप कैसे इस बात को मान सकते हो या समझ सकते हो कि कोई और ऐसा नहीं कर सकता, और क्या जाने किस इंटेंशन से किसी के मन में क्या चल रहा था। तो ये वो चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लॉजिकली समझिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा कार्मिक कनेक्शंस की। कार्मिक कनेक्शंस हमारे वो कनेक्शन होते हैं जो हमारे किसी जन्म के किसी अधूरे कर्मों से कनेक्टेड होते हैं। आप कुछ लोगों से मिले, मिलकर चले गए। आप ऐसा होता है ना कि हम किसी से मिल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना? अगर आप बिल्कुल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपना एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लीजिए एक बच्चा जो कि पढ़ाई करके आगे पास होकर दूसरे सेशन में चला जाता है, सर्टेन लेवल पर जाकर सारे कॉलेज के टाइम पर जब मिलते हैं तो कोई कैसे बैकग्राउंड से होता है, कोई कैसे बैकग्राउंड से होता है, कोई एक बार फेल होके भी आया हो सकता है अपने बैकग्राउंड में, राइट? दिस डिपेंड्स। तो जो हमारे कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो जो हमारे कार्मिक कनेक्शंस होते हैं ये हमारे कर्मों से कनेक्ट होते हैं, हमारे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए पति पत्नी है, अगर एक पति को बहुत अच्छी पत्नी और एक पत्नी को बहुत अच्छा पति मिला तो है इसने तो पुराने जन्म में कोई मोती दान किए होंगे। क्यों ऐसा बोलते हैं? दीज आर कार्मिक कनेक्शन। जिस घर में आपने जन्म लिया है उसी ही घर में जन्म क्यों लिया है, दीज आर द कार्मिक कनेक्शंस। जिस इंसान के साथ आपकी शादी हुई है उसके साथ आपका क्या कार्मिक कनेक्शंस है, और कुछ लोगों को आपके जीवन में आना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के घर परिवार की या पारिवारिक स्थिति बड़ी खराब होती है या बहुत ज़्यादा अपने ही अपनों का जो है ना मतलब खराब कर रहे होते हैं, तो ये सारे कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। तो अगर आपको कोई ये कहे कि भई आपके साथ किसी ने बुरा किया, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर आप मैरिड हैं और आपको आपको लगता है कि आपकी सास आपके साथ मिसबिहेव कर रही है या आपकी बहू आपके साथ मिसबिहेव कर रही है, डेफिनेटली वो आपके कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं। तो व्हाई यू ऑलवेज थिंक कि कार्मिक कनेक्शंस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही होंगे? तो थोड़ा सा लॉजिकली इन चीज़ों को समझकर देखने की कोशिश कीजिए, और अगर मेरी बातें आपको सही लगी, समझ आई, और अगर आपको जिस लेवल पर मैं कुछ बताने की कोशिश करी अगर वो आपको सही लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेशन में बताइएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि फिर एग्जैक्टली कनेक्शंस होते कैसे हैं। मन से मन के कनेक्शन से अच्छा कोई कनेक्शन नहीं है। पति अगर अपनी पत्नी को अच्छे से नहीं रखना चाहता तो 7 फेरों का बंधन भी बेकार हो जाता है। वो तो जो है प्रोमिनेंटली आपने जो है शादी किया है, मैरिज इज मेड इन हेवन, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी हैं, वो फिर कंसेप्ट कहाँ गया? पर मैं आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजिकली हम अपने जो 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने जीवन में लेकर आते हैं। जिस घर में हमने जन्म लेना है, वो हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो हमें कैसा पार्टनर मिलेगा, वो हमारे बच्चे कितने होंगे, 4 से 5 चीज़ें ऐसी हैं। हमारी पारिवारिक स्थिति क्या होगी और आर्थिक स्थिति। बाकी अब हम अपने कर्मों से बनाते हैं, तो कम से कम 7 चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने कर्मों के बजाय भाग्य से लेकर आते हैं। और कहते हैं ना कि जब आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा सबके लिए सेम है, राइट? तो फिर कैसे अच्छे और बुरे कर्मों का आपको पता लगेगा, और आपको पता लगेगा कि कैसे है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी आर्ट है जो मैं यूज़ करके आप लोगों को बताती हूँ कि ये पर्सन आपके पास लाइफ कनेक्टेड है या नहीं।
मैं ट्विन फ्लेम को छोड़कर अगर बोलूँ तो मैं सोलमेट्स को जानती हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि कार्मिक पार्टनर्स, तो मैं शायद, मुझे ऐसा लगता है जितना ज़्यादा मैंने कार्मिक कनेक्शंस को देखा है शायद कोई देख ही नहीं सकता। या आप जितना ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन को जानने के समझने के बाद फील कर सकते हैं उतना कोई फील नहीं कर सकता। पास्ट लाइफ के बारे में आपने कई स्टोरी सुनी होंगी कि ये इससे इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उससे उसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आपको लगता होगा कि हाँ, ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस कितने एक्सट्रीम लेवल पर हैं और कैसे हैं, और इन इन कनेक्शंस में क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें आपके चार्ट से भी पता लगती हैं। अब इसमें आपके चार्ट के अंदर मान लीजिए सोलमेट काइंड के ही यू नो पोजीशंस बने हुए हैं प्लैनेट्स के, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपको चाहे एक पार्टनर मिले या दो, कहीं ना कहीं बहुत प्यार करने वाले और सोलमेट कनेक्शंस ही मिलेंगे। आपका चार्ट, आपके कार्ड्स इटसेल्फ ये बता देते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, या आपके जीवन में कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होगा या नहीं। तो अगर आपको जेन्युइन ऑथेंटिक चीज़ को समझना है, चाहे आपका D1 चार्ट है, D9 है, D10 है, कोई भी आपके चार्ट से आपको देखना हो, या किसी पर्टिकुलर चीज़ से आपको समझना हो कि क्या ये कनेक्शन मेरा ऐसा है या नहीं, या मेरे जीवन में क्या लिखा है या नहीं, तो आई डू योर प्रोडिक्शन थ्रू दी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, या आपका टारो से। और इसके अलावा भी जो मैं मोडालिटीज़ जानती हूँ, इटसेल्फ इज़ दीज मोडालिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह से किसी भी चीज़ में आपको पर्टिकुलर सटीक जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। और इन सभी जानकारियों के लिए आपको पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा एंड यू कैन कनेक्ट विद मी। अब मैं आप, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरी वीडियो में आप लोगों के लिए जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं और नेक्स्ट एक्शन हो सकता है वो मैं बताऊँ। ओके।